गाइस, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आवर स्टोरी वेब सीरीज़ के 44 एपिसोड को। और अगर आपको इसके पहले के एपिसोड को फ्री में देखना है तो आप एमएस प्लेयर में जाकर फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बरिश अपने वाइफ निहाल के साथ में कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है, जहाँ पर निहाल उसके सामने में 2 एनवेलप रख देती है, जहाँ पर वो पहले एनवेलप में से 3 टिकट्स निकालती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये 3 टिकट्स अमेरिका के हैं, जहाँ पर वो बरिश और उनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। अगर बरिश ने उसकी बात नहीं मानी तो फिलिज को 20 साल की जेल हो जाएगी। जहाँ पर वो बताती है कि फिलिज ने एक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि अगर उसने टाइम पर वो वर्क कंप्लीट नहीं किया तो उसे 20 साल की जेल हो जाएगी। जिसके बाद बरिश बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो निहाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन निहाल उसके बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और मेरे साथ अमेरिका चलना होगा। मैं पैकिंग यहाँ से शुरू कर दूंगी, यहाँ से हम लोग अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए कल को चले जाएंगे। लेकिन बरिश उसे साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि वो फिलिज को छोड़कर कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा, और क्योंकि फिलिज की भी तबीयत अभी ख़राब है तो वो अभी तो बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन निहाल उसकी बातों को नहीं मानती और जब इसी बीच में जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर फिलिज की मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जहाँ पर बरिश देखता है कि फिलिज अब नॉर्मल हो चुकी है, उसे सिर्फ छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ था। जिसके बाद निहाल कहती है कि अब तो फिलिज भी ठीक हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ अमेरिका जा सकते हो। लेकिन बरिश फिर भी मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं अभी भी फिलिज को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन निहाल उसकी बातों को नहीं मानती और वो कहते हुए निकल जाती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो फिलिज को 20 साल की जेल हो जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और फिर इसी बीच में हम देखते हैं कि फिलिज की फैमिली वहाँ पर हॉस्पिटल में बरिश का इंतजार कर रही होती है ताकि वो मेडिकल रिपोर्ट साथ में ले आए। और जब बरिश नहीं आता है तभी फिलिज की बहन तूफान को बरिश को फ़ोन करने को कहती है, जहाँ पर तूफान जब फ़ोन करता है तब बरिश उसे बताता है कि अब फिलिज नॉर्मल हो चुकी है और उसकी तबीयत अब ठीक है, उसे बस छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ था। जिसके बाद तूफान सारे फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में बताता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी बीच में तूफान उसे हॉस्पिटल आने को कहता है। जिसके बाद वो कॉफ़ी शॉप से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और फिलिज के सारे फैमिली मेम्बर्स फिलिज को अकेला छोड़कर वहाँ से दूसरे रूम चले जाते हैं, जहाँ पर वो बरिश का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद बरिश वहाँ से हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बरिश फिलिज के सारे फैमिली मेम्बर्स को निहाल के सारे प्लान के बारे में बताता है, जहाँ पर फिलिज के सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं निहाल पर और उसे बहुत बुरा बुरा कहते हैं। और इसी बीच में फिलिज के दोनों भाई बरिश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर फिक्री की दोस्त आ जाती है, जहाँ पर वो उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें लड़ते हुए देखता है। लेकिन फिलिज के भाई बहन और बरिश उन दोनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। इसी बीच में बरिश बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और वो समझाता है कि मैं अगर चाहता तो फिलिज को छोड़कर निहाल के साथ मैं अपने बेटे के साथ में अमेरिका हमेशा हमेशा के शिफ्ट हो जाता। मैं तुम लोगों के झमेले में क्यों पड़ता, मैं तुम्हें आकर उसका प्लान क्यों बता देता, अगर मुझे तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता। मैं तुम लोगों को अपना फैमिली मेम्बर मानता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ मत देना, मैं अकेले फिलिज को बचाने के लिए कोशिश करूँगा, मैं अपनी सारी जी जान लगा दूंगा। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो मुझे थोड़ी देर में कॉल करके बुला लेना या फिर मुझे साफ साफ इनकार कर देना। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरिश फिलिज से जाकर मिलता है और फिर उसके बाद वो लोग दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं। और इसी बीच वो लोग दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी बरिश फिलिज को एक सरप्राइज़ देता है, जहाँ पर बताता है कि वो उन दोनों की कल को शादी है। और फिर इसके बाद फिलिज बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर इसके बाद वो अपनी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। और इसी बीच में बरिश को फिलिज के फैमिली मेम्बर्स का मिस कॉल आता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से एक दूसरे रूम में मिलते हैं, जहाँ पर वो लोग बरिश का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी बीच में बरिश उन सबको अपना प्लान बताता है और फिर उसके बाद वो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। और फिर उसके बाद बरिश अपने वाइफ निहाल को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि अभी भी फिलिज की तबीयत ठीक नहीं हुई है और उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक के लिए उसे कम से कम यहाँ पर रुकने दो। लेकिन निहाल उसे साफ साफ मना कर देती है, लेकिन फिर भी बरिश उसे मना लेता है। और फिर उसके बाद निहाल उसे 2 दिन का वक्त देती है
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिज के सारे फैमिली मेम्बर्स घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ज़ैनब उन सब से खाने के बारे में पूछती है, लेकिन वो सब लोग खाने से मना कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में जब वो हिकमत से पूछने जाती है खाने के लिए, तो हिकमत उसे बहुत रूडली बात करता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर से समझाते हैं और उसे कहते हैं कि वो बरी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसने तुम पर ये अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, लेकिन तुम उसके बारे में उतना मत सोचो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बरिश फिलिज के साथ में हॉस्पिटल में ही अपनी रात गुजार देता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फिलिज की दोनों बहनें मिस्टर सदरी को फ़ोन करती हैं, जहाँ पर वो मिस्टर सदरी का ऑफिस एड्रेस मांग रही होती है। लेकिन मिस्टर सदरी साफ साफ उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी फिलिज की दोनों बहनें उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। और फिर उसके बाद मिस्टर सदरी उन्हें जल्दीबाजी में अपना आधा एड्रेस बताते हैं और वो उन्हें डालते हुए कह देते हैं कि जब उनका ऑर्डर रेडी हो जाएगा तब वो उन्हें कॉल कर दे, उनका आदमी उनके पास आकर अपना सामान ले जाएगा और उन्हें वहीं पर पेमेंट कर देगा, उन्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। और फिर उसके बाद फिलिज की दोनों बहनें उस हाफ एड्रेस को ही लेकर ही मिस्टर सदरी को ढूंढने निकल जाती है। और इसी बीच में फिक्री अपने दोस्त को लेकर ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि फिक्री को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि बरिश फिलिज को डिस्चार्ज करवाकर हॉस्पिटल से घर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि फिक्री अपने दोस्त के लिए ब्रेकफास्ट खोज रहा होता है, जहां पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। लेकिन इसके बाद फिलिज उन दोनों के नाश्ते के लिए कुछ खाना रेडी करती है। और इसी बीच जब वो लोग खा रहे होते हैं, और इसी बीच में हम देखते हैं कि तूफान निहाल का पीछा करने के लिए उसके घर के बाहर एक कार में बैठा होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। और इसी बीच जब वो इंतजार कर रहा होता है, तभी निहाल वहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल जाती है और वो पीछा करते करते सलीम का ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि निहाल वहाँ से सलीम का ऑफिस गई है। और उसके बाद वो बरिश को कॉल करता है और ये सारी बातें उसको बताता है, जिसके बाद बरिश फिलिज से झूठ बोल कर निकल जाता है कि वो हेल्थ केयर सेंटर जा रहा है। और फिर उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि तूफान अपनी गाड़ी में बैठा होता है और तभी बरिश वहाँ पर आ जाता है और उसकी गाड़ी में बैठकर वो निहाल के निकलने का इंतजार कर रहा होता है। और जब वो इंतजार कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि निहाल मिस्टर सलीम के सामने एक एग्रीमेंट को साइन कर रही होती है, जहाँ पर वो कहती है अब हम पार्टनर्स नहीं रहे और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। और फिर जाने से पहले वो मिस्टर सलीम से कहती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रही है अपने पति और बच्चे के साथ में। अगर उसने उसके ज़िंदगी में किसी भी तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि बरिश और तूफान गाड़ी में बैठकर देख रहे होते हैं कि निहाल वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी से उतर कर मिस्टर सलीम के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर बरिश मिस्टर सलीम को मारने की कोशिश कर रहा होता है और तूफान उसे रोकता है। और फिर उसके बाद वो उसे काम डाउन कराता है और फिर उसे बैठने को कहता है। और फिर इसके बाद तूफान मिस्टर सलीम से कहता है कि उसकी वजह से एक इनोसेंट लड़की को 20 साल की जेल हो जाएगी। और मैं मानता हूँ कि तुम फिलिज से प्यार करते थे, लेकिन फिलिज बरिश से प्यार करती थी, तो तुम उसे बदला लेने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। और फिर इसके बाद तूफान कहता है कि अगर तुम उसे सच में प्यार करते थे तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से अब उसे 20 साल की जेल हो जाएगी। इसके बाद सलीम उन दोनों के सामने अपनी गलती कबूल कर देता है, जहाँ पर बताता है कि उसने ऐसा करते हुए बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और उसके वजह से फिलिज को 20 साल की जेल हो जाएगी। जिसके बाद तूफान कहता है कि तुम्हें जज के सामने कबूल करना होगा कि ये सारी चीज़ें तुमने की है, फिलिज इनोसेंट है। सलीम कहता है कि ये सब इतना ईजी नहीं है, अगर मैं उनके सामने बोल भी दूँ लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं उसके सामने दिखा सकूँ सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें सही हैं। जिसके बाद बरिश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी तूफान उसे काम डाउन कराता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि उसे कुछ समय चाहिए ताकि वो इससे निकलने का कुछ हल निकाल सके। लेकिन बरिश उसे कहता है कि उसके पास टाइम ही तो नहीं है, उसे जल्द से जल्द इसका हल निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद सलीम कहता है कि उसे कम से कम रात तक का समय चाहिए ताकि वो सब चीज़ों को ठीक करने का एक सोल्यूशन निकाल सके। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरिश वहाँ से फिलिज के घर पर चला जाता है, जहाँ पर वो उसे कपड़े धोने में हेल्प करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेनिस की बहन डेनिस को कुछ खाने को देती है, लेकिन वो उसके खाने को फेंक देती है और उसे चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रकमत वहाँ से कॉलेज पहुँच जाता है और फिर इसी बीच में वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी वहाँ पर डेनिस की बहन आ जाती है और वो उनके सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है और उसे पूछती है
कि डेनिस और उसके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन रहमत उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है और उसे पूछने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो कहती है कि उसने डेनिस को ऐसा सिर्फ 2 बार देखा है। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था तब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, और दूसरी बार जब उसकी मॉम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ चली गई थी। जिसके बाद रहमत बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसे उसकी मॉम के बारे में नहीं पता था। लेकिन वो पूछता है कि मैंने उसकी मॉम को तो देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक है। डेनिस की बहन बताती है कि जब डेनिस की मॉम उसे हमेशा हमेशा छोड़ चली गई थी तभी उसकी मॉम ने उसके डैड से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो लोग दोनों बहनें बन गई। और फिर उसके बाद डेनिस की बहन उसे वापस से उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो पूछने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रहमत उसे कुछ भी नहीं बताता और वो उसे कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसी रात को हम देखते हैं कि फिलिज अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बारिश और उनके शादी के बारे में बताते हैं कि वो लोग दोनों कल को शादी करने जा रहे हैं। इसके बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं ये सब सुनकर, लेकिन हिकमत मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हैं, उन्हें थोड़ा दिन रुकना चाहिए ताकि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके। इसके बाद फिलिज कहती है कि वो लोग अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाएगी। और फिर उसके बाद फिलिज के सारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि उन्हें कुछ समय चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी बारिश के मोबाइल फ़ोन पर सलीम का मैसेज आता है, जहाँ पर वो कहता है कि उसे कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए आना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश तूफ़ान को इशारा करता है और उसे चलने को कहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बारिश और तूफ़ान वहाँ से जाने लगते हैं और बारिश फिलिज से कहते हुए निकल जाता है कि उसे कुछ मैरिज के कुछ काम है और उसे कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं, और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिज की बहनें वहाँ से झूठ बोलते हुए निकल जाती है कि उन्हें शादी के लिए कुछ ड्रेस खरीदनी है। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ चले जाते हैं, लेकिन फिलिज को उन पर शक हो रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़े हो जाते हैं और इसी बीच में फिक्री और उसके दोस्त वहाँ से पार हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लोग इतनी रात को कॉफ़ी शॉप के बाहर क्या कर रहे हैं। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और उसके अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सलीम कौन सा प्लान बताता है उन सबको जिससे वो फिलिज को 20 साल की जेल होने से बचा सके। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।